बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सूरह निसा आयत नंबर 16 तक का मफ़हूम बयान हुआ। अब आयत नंबर 17-18 का मफ़हूम बयान करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमत-तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत-तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौतु क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरी बारगाह नाउम्मीदी की बारगाह नहीं है, मेरे दरबार में कोई मायूसी नहीं है। तौबा का दरवाज़ा खुला है। हाँ, तौबा उन लोगों के लिए है, या तौबा कबूल उन लोगों की होती है, या तौबा की तौफीक उन लोगों को होती है जिनसे गलती से, नादानी में, नासमझी में गुनाह हो जाता है। नमाज नहीं पढ़ा या कोई गुनाह हो गया और उन्हें एहसास होता है, शर्मिंदगी होती है कि मैंने गलत किया, मैंने आज नमाज नहीं पढ़ा, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे फलां गुनाह हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई। शर्मिंदगी होती है, अंदर ज़मीर उन्हें मलामत करता है। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को अल्लाह तौबा की तौफीक देते हैं और ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा वक़्त आता है अल्लाह ताला गुनाहों से उन्हें, उनकी हिफाजत फरमाते हैं और पक्का उन्हें नमाजी बना देते हैं। और वो लोग जो पूरे इरादे के साथ, क़स्द व इरादे के साथ जानबूझकर गुनाह करते हैं और फिर उन्हें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, कोई एहसास भी नहीं होता, कोई फ़िक्र भी नहीं होती कि आज हमने नमाज नहीं पढ़ी, आज हमसे फला गुनाह हो गया, कोई एहसास भी नहीं होता। कुरान में तो फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए भी हलाकत का है। वो नमाजी जो नमाज का एहतिमाम नहीं करते, पाबंदी नहीं करते, कभी 2 पढ़ ली, कभी 3 पढ़ ली, यानी 5 पाबंदी से नहीं पढ़ते, या 5 पाबंदी से पढ़ते, जमात के साथ नहीं पढ़ते। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुरान में हलाकत का है। और फिर उन्हें एहसास भी नहीं होता, कोई फ़िक्र भी नहीं होती भाई हम तो अपनी मर्ज़ी वाला नमाज़ पढ़ रहे हैं, कभी 2 पढ़ रहे, कभी 3 पढ़ रहे, या जमात के साथ नहीं पढ़ रहे, बगैर जमात की नमाज हो रही, फिर मस्जिद जा रहे। ऐसे लोगों के लिए भी हलाकत है। तो ऐसे लोग यहाँ तक कि गुनाह करते करते जब मौत के फरिश्ते को देखते फिर कहते तुब्तु अल-आन, अब तो मैं तौबा करता हूँ। ऐसे लोगों की उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। या कुफ़ार की जब वो मौत के फरिश्ते को देखते तो उस वक़्त उनको तौबा कबूल नहीं होती। फिर उस वक़्त तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है अल्लाह ताला, वो अज़ाब का मज़ा चखेंगे। और जो गुनाह करते रहते मुसलसल और उन्हें एहसास नहीं होता और वो तौबा नहीं करते, तो उनके दिल स्याह नुक्ता लगते लगते पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर वो इसी हालत में उनकी मौत आती है, बग़ैर तौबा के, और गुनाह करते करते उनकी मौत आती है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। शैतान के बारे में यही आता है, शैतान से गुनाह को उलमा ने लिखा, अगर वो ये कह देता कि मुझे अल्लाह माफ़ कर दे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देते, लेकिन वो ज़िद और अड़दर्मी अपने गुनाह पर अड़ा रहा, एहसास ही नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ने उसके हमेशा के लिए मरदूद कर दिया। तो इसलिए ये शैतान वाला काम है, एहसास का ना होना, शर्मिंदगी का ना होना, ये शैतान वाला सिफत है, शैतान का काम है। एक मोमिन का काम ये है कि उससे जब गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, तो उसे एहसास होता है, उसे ज़मीर मलामत करता है, शर्मिंदगी होती है, और वो अल्लाह से तौबा करता है और आइंदा न करने का आज़म करता है।